अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज मैं एक बहुत दिलचस्प एक बायोग्राफ़ी लेके आया हूँ। ये पहला हिस्सा है। ये माज़ी की मशहूर एक्ट्रेस थी नैय्यर सुल्ताना। तो ये उनके मुतल्लिक़ है। ये बड़ी मशहूर और मारूफ़ थी, अपने ज़माने की बड़ी टॉप की एक्ट्रेस थी। ये 1938 में अलीगढ़ में मुसलमान घराने में पैदा हुई। वहाँ बड़ा अदब, बड़ा लिहाज़, बड़े मैनर्स होते हैं। तो ये वहाँ पैदा हुई। फिर इन्हीं दिनों में कोई पार्टीशन का सिलसिला चला। ये फिर पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो ये पाकिस्तान कराची में आ गई। तो इन्होंने वहाँ अपनी पढ़ाई जारी रखी। ये मैट्रिक तक इन्होंने तालीम हासिल की। तो फिर कुछ अचानक अनवर कमाल पाशा से इनकी मुलाकात हो गई। अनवर कमाल पाशा को ये बहुत पसंद आई, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत थी, अच्छे नक्श निगार थे, बाल लंबे थे, गोरी चिट्टी थी, कद-काठ भी अच्छा था और उर्दू बहुत अच्छी बोलती थी। तो उन्होंने अपनी फ़िल्म में कहा कि मैं इसको अपनी फ़िल्म में कास्ट करूँगा। फिर उन्होंने अपनी अगली फ़िल्म बनाई कातिल, उनमें इसको कास्ट किया। वो फ़िल्म बड़ी कामयाब हुई और इस तरह फिर वो उनके दरवाज़े खुल गए। 1956 में उन्होंने फ़िल्म अनोखी बनाई। 1957 में उन्होंने फ़िल्म सरदार बनाई, फिर 7 लाख बनाई। ये सारी फ़िल्में बड़ी कामयाब हुई। उन्होंने 1 साल में कुछ 7 फ़िल्में बनाई। ये बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफ़ॉर्मेंस थी और सारी कामयाब हुई तकरीबन। तो एक फ़िल्म जो बना रहे थे, सहेली उन्होंने बनाई। वो तो एस एम यूसुफ़ की फ़िल्म थी। वो तो बहुत ज़बरदस्त फ़िल्म थी और उसमें तो इन्हें निगार अवार्ड मिला, सदारती अवार्ड मिला और बहुत ज़्यादा इनको शोहरत हासिल हुई और बहुत ज़्यादा इनको पैसा भी मिला। तो ये बड़े ऊँचे टॉप लेवल की ये एक्ट्रेस में शुमार होने लगे, अपना मुआवज़ा भी बढ़ा दिया। फिर दर्पण के साथ इन्होंने एक फ़िल्म बनाई, एक मुसाफ़िर एक हसीना। तो इसमें इनके आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई और ये कुछ इश्क मोहब्बत में मुब्तला हो गए। तो फिर ये संतोष कुमार थे, जो दर्पण के भाई थे, सबिया उनकी भाभी थी। ये उनके मशवरे से और ये कुछ नैय्यर सुल्ताना ने अपनी फैमिली के मशवरे से ये एक शादी हो गई, क्योंकि ये जो थे दर्पण वगैरह भी ये यूपी के रहने वाले थे, उर्दू स्पीकिंग थे। इस तरह अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो गई, इनमें शादी हो गई और बहुत अच्छा इनका वक़्त गुज़रने लगा। तो ये नैय्यर सुल्ताना, लेकिन ये नैय्यर सुल्ताना को अच्छी से अच्छी फ़िल्में मिल रही थी, ये ऊपर से ऊपर जा रही थी। लेकिन दर्पण थे, वो कुछ थोड़े से पीछे रह गए थे, क्योंकि वहाँ वहीद मुराद आ गए थे और कुछ दूसरे फ़िल्म एक्टर उस टाइम में आ गए, जिससे उनकी कुछ मार्केट्स डाउन हो गई। कुछ उनका बिहेवियर भी कोई वो आर्टिस्टों के साथ, फ़िल्म साज़ों के साथ, डायरेक्टर के साथ कोई बड़ा गैर मुनासिब सा था। वो कुछ पीछे रह गए और वो कुछ बीमार भी रहने लग गए। फिर उन्होंने कराची चले गए। वहाँ जाके उन्होंने कोई बिज़नेस किया ट्रैवल एजेंसी का, वो भी ना चल सका, बल्कि उसमें मुकदमाबाज़ी हो गई। फिर वो वापस आ गए। तो ये कोई 52 साल की उम्र में ये इंतकाल कर गए। तो ये नैय्यर सुल्ताना उनको बहुत पसंद करती थी। तो वो भी उसके गम में बस बीमार रहना शुरू कर दिया, लेकिन फ़िल्में चलती रहीं और कामयाब होती रहीं। ये मेरा पहला एपिसोड है। इंशाअल्लाह दूसरे एपिसोड में जल्दी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। खुदा हाफ़िज़।